खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। सवालों जवाब के सिलसिले में आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कौन इशाए रब्बानी में शरीक हो सकता है। तकरीबन हर एक चर्च किसी न किसी अंदाज में इशाए रब्बानी या खुदावंद की मेज़ में शिरकत इख्तियार करता है। ताहम इस रस्म के अदा किए जाने का तरीक़ाकार एक दूसरे से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ चर्चेज़ के इस बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं कि कौन इशाए रब्बानी में शिरकत कर सकता है। कुछ कलीसियाएं ऐसे तौर पर इशाए रब्बानी को अमल में लाती हैं जिसे वो आम मेज़ के नाम से भी पुकारते हैं। हर किसी को शमूलियत का इख्तियार देने वाली कलीसिया बनने की गर्ज से वो इस बात से कतई नज़र कि किसी शख्स का ईमान क्या है या उसकी ज़िंदगी में कोई ज़ाहिरी गुनाह तो नहीं, हर शख्स को इशाए रब्बानी में शमूलियत की दावत देते हैं। ताहम ज़्यादातर कलीसियाएं इस बात पर चंद पाबंदियां आयद करती हैं कि कौन इशाए रब्बानी में शरीक हो सकता है। ज़्यादातर इस बात का मुतालबा करती हैं कि आप मसीह पर अपने ईमान का इकरार करें। ज़्यादातर इस बात का मुतालबा भी करती हैं कि इशाए रब्बानी लेने वाला कलीसिया में अच्छी साख रखता हो, यानी वो शख्स किसी ऐसे गुनाह में ज़िंदगी ना गुजार रहा हो जिससे उसने अब तक तौबा नहीं की। कुछ कलीसियाएं ये मुतालबा भी करती हैं कि इशाए रब्बानी में शिरकत से पहले बपतिस्मा लिया जाए, और कुछ ये मुतालबा करती हैं कि आप चर्च के मेंबर भी हों। इन सवालात का ताल्लुक कि कौन इशाए रब्बानी में शरीक हो सकता है इब्तदाई कलीसिया से जाकर मिलता है। इस मसले को पहली सदी में लिखे गए डिडके में मुखातिब किया गया है, जिसमें लिखा है कि इशाए रब्बानी में शिरकत के लिए बपतिस्मा लाज़िम मलज़ूम है। फिर दूसरी सदी में जस्टिन मार्टर ने इशाए रब्बानी में शिरकत के लिए 3 मुतालबात बयान किए: कलीसिया की तालीमात पर ईमान रखना, बपतिस्मा और मसीह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इशाए रब्बानी के मुतालिक बाइबल मुकद्दस की तालीमात पहला करंथियों 11 बाब 17 ता 34 आयत में मरकूम हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि वही ईमानदार इसमें शरीक हो सकते हैं जो कि खुदावंद की रफाकत में चल रहे हैं। वो सब जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और इस लायक हैं कि वो खुदावंद की मेज़ में शरीक हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 तरह के लोग हैं जिन्हें इशाए रब्बानी में शरीक नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पर वो जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए और वो जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की। इशाए रब्बानी में शिरकत की इजाज़त ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो कि नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं और जो किसी ऐसे गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसका उन्होंने इकरार नहीं किया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इशाए रब्बानी किसी मखसूस कलीसिया या मसीही फिरके तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ये खुदावंद की मेज़ है, किसी मखसूस चर्च या कलीसिया की मेज़ नहीं। जो बात अहम है वो महज ये है कि इसमें शरीक होने वाले नए सिरे से पैदाशुदा ईमानदार हों जो कि खुदावंद और दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत में कायम हों। इशाए रब्बानी यादगारी और गौर व फिक्र का वक्त है। इशाए रब्बानी में शरीक होने से पहले ज़रूरी है कि हर एक ईमानदार अपने दिल और इरादों को जांच ले। पहला करंथियों 11 बाब 28 आयत। इशाए रब्बानी के लिए अंग्रेजी लफ्ज़ होली कम्यूनियन है। कम्यूनियन का ताल्लुक यूनियन से है। कम्यूनियन मसीह के साथ यूनियन यानी इत्तेहाद का नतीजा है। कॉमन यानी एक जैसे ख्यालात, एहसासात और तजर्बात में शरीक होना। खुदा के बेटे की मौत और जी उठने में शरीक होना नजात का बुनियादी हिस्सा है। रोमियो 6 बाब 3 ता 5 आयत। और ये मौत इशाए रब्बानी के हुक्म में अलामती तौर पर दिखाई देती है। अगर कोई शख्स मसीह के साथ इत्तेहाद नहीं रखता तो इशाए रब्बानी में शमूलियत का अमल किसी अहमियत का हामिल नहीं। ऐसा शख्स जो कि रूह में नया नहीं बनाया गया या नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, वो इस काबिल है ही नहीं कि खुदा के साथ रफाकत रख सके। बस जो गैर ईमानदार इशाए रब्बानी में शरीक होता है वो रियाकारी का इजहार कर रहा है और ऐसा करना उसे खुदा के गजब के तहत आने के खतरे से दोचार कर सकता है। अगर कोई खुदा का फर्जंद है यानी पहले से ईमानदार है और ऐसी हालत में इशाए रब्बानी में शरीक होता है जब उसने किसी मखसूस गुनाह से तौबा नहीं की, तो ये भी रियाकारी ही की एक किस्म है। पहला करंथियों 11 बाब 27 आयत में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन
اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 27 تا 30 آیت کے مطابق ایمانداروں کو خود کو جانچنا چاہیے تاکہ وہ خدا کی تنبیہ سے بچ سکیں۔ اپنے دل میں گناہ کو پالنا، کسی ساتھی ایماندار کے ساتھ صلح کرنے سے انکار کرنا اور ضدی بن کر اس بات کا انکار کرنا کہ معافی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، خاص طور پر جب اس کی ضرورت ظاہر کی جا رہی ہے، سخت دل اور اس بات کی علامت ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ لوگ جو عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں انہیں حلیم ہونا چاہیے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں، غیر اقرار شدہ گناہوں سے پاک ہوں اور خدا کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اپنے ایمان اور گناہوں کے اقرار کرنے والے شخص کے لیے خداوند کی میز ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کی فراہمی اور فضل میں راحت حاصل کر سکے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔